शांति। आज है 16 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के वाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। क्या है ये बाबा की मदद है? प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो तब ही यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव की गई। परमपिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति सदगति का। गति अथवा मुक्ति मिलती है। क्या कहा बाबा ने? गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। कैसी दुनिया कहते हैं उसको? निराकारी दुनिया। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। किस लिए मिला? कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे थे उच्च पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था। मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अब पतित है। यह भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला ही एक परमपिता परमात्मा है, जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित हैं। क्या कहा बाबा ने? जो भक्त हैं वो पतित हैं। जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग में, तो भगवान को कोई याद ही नहीं करते थे। भारत सुख धाम था। ऐसे नहीं, इस्लामी खंड व बौद्धिक खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था, जहां आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। बाबा पूछते हैं, यह कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉड फादर। नॉलेजफुल गॉड फादर यानी शिव परमात्मा तुम्हें ये बैठ के समझाते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है। बाबा कहते हैं आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। ये जो शरीर है ये जड़ है, इसको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को धीरे धीरे पाता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो।
हाथ में गीता थी, लेकिन गीता ज्ञान द्वारा परम पिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। हाथ में गीता थी, क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा ही परम पिता ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, विश्व के मालिक थे, तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं, हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना, 5000 वर्ष की बात है, गीता में ही भगवानुवाच्य लिखा हुआ है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंचे ते उच्च, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं रचयिता हूँ। क्या कह रहे हैं शिव बाबा? मैं रचयिता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं, आत्मा के रूप में। क्या कहा बाबा ने? आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं तुम सब फादर हो। सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, है ना? नहीं। क्या कहा बाबा ने? नहीं, परमात्मा सो परम आत्मा। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वह क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण करावन हार है। तो आज बाबा ने अपने 3 कार्य बताए हैं, क्रिएटर, डायरेक्टर और करण करावन हार। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को अडॉप्शन कहा जाता है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। देखो क्या कह रहे हैं बाबा कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उनको खुद परम पिता शिव ने आकर पढ़ाया है और अब राजयोग सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं, आत्मा सो परमात्मा है। इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल हैं। ये बड़ा ड्रामा है। क्या कहा बाबा ने? ये बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज को ड्रामा का जो राज है इसको किसी का पता नहीं है, किसी को भी इस ड्रामा का। बाबा बैठ के समझाते हैं। क्या कहते हैं? कल्प कल्प संगम युगे आता हूं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। मैं यह भी जिसके तन में यानी ब्रह्मा बाबा के तन में जिसमें शिव बाबा आए हैं, तो उसके लिए भी बाबा कहते हैं यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। मैं सुनाता हूं, मैं इसमें आता हूं। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। इनका नाम लेखराज था। ये प्रजापिता ब्रह्मा किसने रखा है? इनका नाम शिव बाबा ने रखा है। मुझे आना है पतित दुनिया में। इनका ये अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए। यह ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं सरस्वती कौन है? सरस्वती कौन है? मनुष्य नहीं जानते। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगत अम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत अम्बा को कामधेनु। इनको यानी ब्रह्मा को आदि देव महावीर भी कहते हैं। दिल वाला भी कहते हैं। वास्तव में दिल वाला है शिव बाबा। वही बच्चों की दिल लेने के लिए, स्व राज्य देने के लिए आते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। क्या कहते हैं बच्चे बाबा से? बाबा हमको फिर से सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारा दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था। इसका ही यादगार मंदिर है।
तुम फिर से सर्विस कर रहे हो, फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे, जो भी मंदिर बने हुए हैं। बाबा कहते हैं, कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है, अभी अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वालों को हिंदू कह देते हैं। बाबा कहते हैं, देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। जो देवी देवता थे वो बिल्कुल पवित्र थे, वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना, बाबा कहते हैं, बंद हो गया। देवी देवता धर्म को प्राय लोप तो होना ही है। तब मैं पहले पहले डीटी धर्म की स्थापना करता हूँ। इस्लामी बौद्धि पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो यह देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे, क्या समझा रहे हैं? भोली भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला जादूगर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। जब कोई मरता है तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी, क्या लेता बाबा हमसे? पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय के रहने वाले हो। क्या कहा बाबा ने? तुम शिवालय में रहने वाले हो। शिव ने सत्युग स्थापन किया था, अब वैशाल्य बन गया है। इसको फिर से शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म। बाप उल्हाना देते हैं, तुमने अपने 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए और मेरे लिए कह देते हो सर्वव्यापी, तू ही तू है। बाबा कहते हैं, मैं सर्वव्यापी तो हूं नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार हैं। सतयुग में यह नहीं थे, वहां तो देवी देवताएं थे। अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते हैं, ऊंचे ते उच्च भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य, अभी तो 9 राज्य। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है, किसने सिखाया? बाबा पूछते हैं, जो भारत का प्राचीन योग है, ज्ञान है, बड़ा नामी ग्रामी है, किसने सिखाया? बाबा पूछते हैं। श्रीमत भगवानुवाच्य। क्या कहा बाबा ने? श्रीमत भगवानुवाच्य। तो बाप बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। क्या है बाबा? ज्ञान का सागर और सुख का सागर। यह महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे इनकॉर्पोरियल गॉड फादर हैं। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। जो लौकिक फादर होते हैं वह है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। पुकारते तो सब हैं, परम पिता परमात्मा। समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुखधाम में ले जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं अजामिल जैसी पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं के द्वारा। यह है शिव शक्ति भारत माताएं, योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायोलेंस ड्रिल सीखती हैं। क्या सीखती हैं? वायोलेंस ड्रिल सीखती हैं। यहाँ यह योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग
पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से प्रीत जोड़ते हो। कौरव है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कौरव को क्या बोला बाबा ने? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और तुम पांडव हो विनाशकाले प्रीत बुद्धि। पांडवों की कैसी है? प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र रह भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतियां हो, सजनियां हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, सजनी के रूप में कहते हैं गुल गुल बन जाओ। क्या कहते हैं? गुल गुल बन जाओ। तुम महारानी, महाराजा, महारानी बनते हो। यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना, इसीलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है, उनको भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश, धरती, वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। फलानी हद में यह ना जाए, कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। यह ड्रामा है। हर एक आत्मा को अपना पाठ मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पाठ है, कोई को 2-3 जन्मों का पाठ है। बाबा कहते हैं यह इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है ना। भारत ही वाम मार्ग में बाबा कहते हैं जाता है। तो उन्हों को कुछ थामने के लिए संन्यास मार्ग है। बाबा कहते हैं अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। कैसे बनेंगे? नए। पुराने घर में मजा नहीं होता। बाप कहते हैं मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्ति बनाता हूँ। क्या बनाते हैं बाबा? भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं, बाकी आत्माओं को मुक्ति दे देता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम उच्च आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया, फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहरा ना। कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसीलिए सब उनको याद करते हैं। भोलानाथ बाप तुम आत्माओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हर एक का पाठ चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। पांडव थे गुप्त, यादव और कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो तो जरूर मेहनत करनी पड़े। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। क्या बन रहे हैं? बाबा ने क्या कहा है? कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला। देखो बाबा ने क्या कहा है? बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला। इसीलिए अपने बाप को याद रखना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का भारी
बोझ बहुत भारी है। जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है और कुछ भी याद ना रहे। क्या कहा बाबा ने? जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है और कुछ भी याद ना रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं, अब दुनिया बदल रही है। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियां यहां बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। योग बल के ड्रिल करते। क्या कहा बाबा ने? योग बल के ड्रिल करते अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। वरदान, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। क्या बोला बाबा ने? फिर से वरदान सुनो। स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हैं। दूसरा बदले, यह देखने और सोचने वाले धोखा खा लेते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो यह बदले, है ना, दूसरों को बदले, ये देखते हैं, ये सोचते हैं, तो वो आत्माएं क्या होंगी? धोखा खा लेंगी। इसीलिए बाबा ने कहा मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते हैं। स्लोगन है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव बाबा की याद समाई हुई हो, है ना। हमेशा बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। और बाबा ने कहा जो मोल्ड होना जानते हैं वही रियल गोल्ड है। दूसरों को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। और क्या कहा बाबा ने? बाबा को पुरानी कीचड़ पट्टी देनी है ना, और पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ना है और बाबा से जोड़ना है। अच्छा, ओम शांति।